हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 12th क्लास साइकोलॉजी का हमारा 4th लेसन मनोवैज्ञानिक विकार। फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं हाफ लेसन को एंड सेकंड पार्ट को करते हैं अब स्टार्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकारों की। कौन कौन से विकार है हमारे जो कि हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार। फर्स्ट है हमारा दुश्चिंता विकार। इसमें क्या होएगा, कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इसमें हमें क्या बता दिया कि भय और आशंका की विस्तृत, अस्पष्ट और प्रतिकर भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि स्थिति में व्यक्ति क्या करता है कि भय की स्थिति उसे उत्पन्न हो जाती है, आकांक्षा जो होती है। और दुश्चिंतित व्यक्ति के निम्न लक्षण हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति दुश्चिंता विकार से पीड़ित है। उसे व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, हृदय गति का तेज होना, सांस की कमी, बेहोशी जो है, घूमनी या चक्कर आना, पसीना, निद्रा की कमी हो जाती है, बार बार जो है मूत्र त्याग आदि। ये स्थिति जो है दुश्चिंता विकार को उत्पन्न करती है, हमें उसकी पहचान कराती है। तो अब हमारे दुश्चिंता विकार जो है ये भी कई प्रकार के होते हैं, तो हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये आपकी बुक में जो है वो और भी डिटेल से दिया हुआ है, मैंने आपके लिए शॉर्ट में लिखा है थोड़ी आपको बताने के लिए। ओके, आप एक बार जैसे ही वीडियो देखते हैं साथ साथ जो है बुक्स एक बार जरूर रीड कर लेना ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाए। ओके, तो सबसे पहले इसमें हमारे प्रकार हैं सामान्यकृत दुश्चिंता विकार। इसमें क्या होगा कि पेशीय तनाव व्यक्ति के अंदर हमें मिलेगा, तनावग्रस्त बेचैन रहना व्यक्ति के सामने, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। ओके, सेकंड हम बात कर लेते हैं आतंक विकार की। तो इसमें होएगा सांस की कमी, चक्कर आना, दम घुटना, मरने का एहसास भी व्यक्ति करने लग जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वियोजक दुश्चिंता विकार की। इसमें व्यक्ति क्या करेगा कि जो है वो चिल्लाना, झलझलाहट, अलगाव से बचने के लिए गड़बड़ी, इस तरीके के जो है वो व्यक्ति जो है काम करने स्टार्ट कर देता है। बाद में हम बात कर लेते हैं मनोग्रसित बाध्यता विकार। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर से कई बार पूछा जाता है कि मनोग्रसित बाध्यता विकार जो है वो क्या है, किस तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, कैसे यह उत्पन्न होता है। ओके, तो इसमें क्या बताया हुआ है कि मनोग्रसित बाध्यता और संबंधित विकार, इसमें हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो एक तो सामान्य तो उसका व्यवहार रह ही नहीं पाता, कोई भी विकार से ग्रसित है तो इसमें व्यक्ति क्या करेगा कि बार बार अपने हाथों को धोएगा और जो है किसी सिक्कों को गिनना स्टार्ट कर देगा या सड़क पे जो है बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा। ये कुछ लक्षण है जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और इसमें हमें क्या बता दिया कि जो है मनोग्रसित बाध्यता विकार से पीड़ित होते हैं जो व्यक्ति, वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो आपने यह देखा होगा कि जो है चीज़ को छूने पर व्यक्ति बार बार हाथों को धोएगा, सिक्कों को धोते हुए सिक्कों को धोएगा या फर्श या सड़क पर केवल आकृतियों के बीच में चलेगा। तो ऐसे लोग जो मनोग्रसित बाध्यता विकार से पीड़ित होते हैं वे कुछ विशिष्ट विचारों में अपनी ध्यान मग्नता को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। क्या होता है कि व्यक्ति अपनी स्थिति, अपने जो है वो नियंत्रण जो पावर होती है उनमें असमर्थ होता है या अपने आप को बार बार कोई विशेष क्रिया करने के लिए रोक नहीं पाता है। तो आपको जो है जब ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो थोड़ा डिटेल में लिखना होएगा इसका। और इसमें क्या होता है कि यहाँ तक कि वे उनकी सामान्य गतिविधियों में भी बाधा पहुँचाते हैं। सामान्य व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो भी ये स्थिति उसके सामने जो है वो
मुसीबत पैदा कर देती है। किसी विशेष विचार या विषय पर चिंतन को रोक पाने में असमर्थता मनोग्रसित व्यवहार कहलाता है। ओके। और इसी के अंदर आता है हमारा किसी व्यवहार को बार बार करने की आवश्यकता बाध्यता व्यवहार कहलाता है। ओके, इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अभिघातक तथा दबाव कारक संबंधी विकार। इसमें क्या होगा, स्वपन आना, एकाग्रता में कमी हो जाती है। एक जगह पर व्यक्ति ध्यान नहीं लगा पाता है, स्वपन आना, उसे जो है अच्छे बुरे अनेक प्रकार के जो है वो सपने वगैरह आते रहते हैं। और अभिघातक यानी कि जो उसके अतीत में उसके साथ कोई घटना वगैरह ऐसी कोई घटी हुई, वो भी उसे जो है कई बार परेशान करती है। किसी गंभीर घटना या युद्ध की स्थितियों का अनुभव भी जो व्यक्ति कर चुके होते हैं उनके सामने ये स्थितियां ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कायिक अभिलक्षण तथा संबंधित विकार। इसके अंतर्गत हमें क्या बताया गया है, व्यक्ति इसमें क्या करेगा कि बिना किसी शारीरिक बीमारी के शारीरिक लक्षण उसे देखने को मिलते हैं। व्यक्ति क्या करेगा कि उसके जो है किसी प्रकार की उसके अंदर बीमारी नहीं है, तो भी अपने अंदर जो है उसे ये लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर जो है मुझे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे इसके प्रकार कायिक अभिलक्षण विकार। इस स्थिति में क्या होगा कि बीमारी के लक्षण दिखाई देना, तो सबसे पहले वह डॉक्टर के पास जाएगा कि मुझे जो है खुद से ही लग रहा है कि मेरे अंदर ये बीमारी हो सकती है, वो हो सकती है, डॉक्टर के पास जाएगा। सेकंड क्या करेगा, बीमारी दुश्चिंता विकार, दूसरों की बीमारी सुनकर अपने ऊपर लागू कर लेगा। व्यक्ति क्या करेगा कि दूसरा व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरे तो सर दर्द है, कई दिनों से बुखार है, या फिर कोई और ऐसी दिक्कत हो गई है, जिसे वो व्यक्ति सुनता है तो ये सोच रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा तो मेरे भी साथ हो रहा है, या फिर जो है दूसरे की बीमारी सुनकर अपने ऊपर लागू कर लेगा, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, इस तरीके से। ओके, तो नहीं होती है बीमारी तो भी अगर व्यक्ति सोचेगा बार बार में तो हो जाती है। ओके, फिर है परिवर्तन विकार के लक्षण। इसमें क्या होगा, व्यक्ति को जो है वो अचानक उत्पन्न पक्षाघात और अंधापन या बहरापन उसे देखने को मिलेगा। अचानक से या तो अंधापन हो जाएगा या फिर बहरापन व्यक्ति के सामने, ऐसे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। ओके, सेकंड हम बात कर लेते हैं, हमारा है विच्छेदी विकार, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप डिटेल तो इसकी बुक में से रीड करोगे, मैं आपको मोटा मोटा इसके बारे में बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है कि विच्छेदी विकार क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं। विचारों और संवेगों का ना मिलना, विच्छेदी के नाम से स्पष्ट हो रहा है, अलग अलग यहाँ क्या है, विचार और संवेग है। एक व्यक्ति है, उसके विचार कुछ कहते हैं, उसके संवेग कुछ कहते हैं। एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता है व्यक्ति, उसका सोचने समझने का तरीका यानी कि सब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाता है उसके साथ। ओके, इसके प्रकार है, सबसे पहले हमारा है विच्छेदी स्मृति लोप। स्मृति लोप के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो याददाश्त है उसमें कमी आ जाएगी। वो किस वजह से आएगी, सर में चोट लगने की वजह से, या फिर घटना के बाद, यानी कि उसके सामने कोई ऐसी घटना घट गई अतीत में या उसे चोट लगी, ऐसा कुछ हो गया व्यक्ति के साथ, जो अतीत में उसके साथ जो हुआ है वो सब कुछ भूल जाएगा व्यक्ति। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं विच्छेदी पहचान विकार, यानी कि इसमें क्या करेगा, व्यक्ति कल्पनाएं करता रहेगा जितनी ज़्यादा हो सके, मैं ये कर दूं वो कर दूं, और जो है ये होना चाहिए वो होना चाहिए। इस तरीके से व्यक्ति जो है वो कल्पनाओं में हर टाइम खोया रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। विचार उसके जो है वो संवेग कुछ कहते हैं, विचार कुछ कहते हैं, इस तरीके से कल्पनाओं में खोया रहता है व्यक्ति। बाद में हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व लोप की। इसमें क्या होता है कि कल्पनाएं अधिक करता है व्यक्ति और खुद का प्रत्यक्षीकरण गलत कर लेता है, यानी कि उसे खुद को ये समझ नहीं आता कि कोई भी व्यक्ति को काम अगर कर रहा है तो खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है, ठीक है।
तो व्यक्ति क्या है, खुद का ही प्रत्यक्षीकरण गलत करता है, खुद को ही सही से नहीं समझ पाता है। कोई भी काम कर रहा है, नहीं मेरे से तो गलती होगी, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो। इस तरीके से व्यक्ति खुद को ना समझ के खुद का गलत प्रत्यक्षण इस विकार के अंतर्गत जो है वो करता है। ओके, सेकंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसमें आता है हमारा कि अवसादी विकार। अवसादी विकार को भावदशा विकार के नाम से भी जाना जाता है। अवसाद महत्वपूर्ण स्थिति के बाद प्रकट होता है, यानी कि अवसाद दुख, अवसाद को हम ले सकते हैं यानी कि तनाव की स्थिति, ऐसा कुछ। तो कोई महत्वपूर्ण उसकी स्थिति होगी, नुकसान हो गया कोई भयंकर वाला, तब व्यक्ति के सामने ये स्थिति उत्पन्न होती है। दुखदायी स्थिति है बिल्कुल इस तरीके से। यह जो है सामान्य भावना होती है। इसमें क्या बताया गया कि मुख्य अवसादी विकार है फर्स्ट नंबर हमारा, गतिविधियों में अभिरुचि और आनंद नहीं रहता है। व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति गतिविधि कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसमें उसकी जो है वो कोई जो है रुचि नहीं रहती है। ओके, उसके बाद उन्माद की हम बात कर लेते हैं। आत्महत्या का ख्याल व्यक्ति के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, फिर हम द्विध्रुवीय, इसमें क्या हो गया, गोलियां, हिंसा, प्राकृतिक आपदा होगी, नुकसान, अकेलापन से गुजरना। जब व्यक्ति अकेलेपन की स्थिति से गुजरता है तब यह स्थिति उत्पन्न होती है, या उसे भारी नुकसान कोई हो जाता है, या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई जिससे उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, या गोलियां या हिंसा, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा देख रहा है, सुन रहा है, या उसके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, तो भी व्यक्ति जो है अवसाद की स्थिति से ग्रसित हो जाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मनोविदलता, वर्णक्रम तथा अन्य मनोविक्षिप्त विकार। इसमें क्या होता है कि मनोविदलता के लक्षण हम जान लेते हैं। सबसे पहले व्यक्ति के चिंतन प्रक्रिया में बाधा आती है, यानी कि जो व्यक्ति कुछ भी सोच रहा होता है वो अच्छे से नहीं सोच पाता है, उसके चिंतन प्रक्रिया में बाधा आ गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मनोविदलता के लक्षण, व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया में बाधा, विचित्र प्रत्यक्षण, अस्वाभाविक सांवेगिक स्थितियाँ, यानी कि व्यक्ति जो चिंतन करता है उसमें बहुत ज़्यादा बाधा हमें देखने को मिलती है। विचित्र प्रत्यक्षण करता है, अस्वाभाविक सांवेगिक स्थितियाँ उसके सामने जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इसके लक्षण हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्माशक्ति के शारीरिक लक्षण की। सबसे पहले है हमारा सकारात्मक लक्षण। इसमें क्या होता है कि ब्रह्माशक्ति असंगठित चिंतन, ध्यान, भाषा, प्रवर्धित प्रत्यक्षण। ओके, उसमें सेकंड हम बात कर लेते हैं नकारात्मक लक्षण की। इसमें क्या हो गया, भाषण या किसी विषय पर बोलने में कमी, कम क्रोध, उदासी, और जो है कई बार थोड़ी बहुत खुशी भी व्यक्ति के जो है हमें देखने को मिलती है व्यक्ति के अंदर। फिर थर्ड इसमें हम बात कर लेते हैं मनचालित लक्षण। इसमें क्या होता है कि अस्वाभाविक रूप से चलना, विचित्र मुख आकृति, विकृति, एक स्थिति में लंबे समय तक बैठा रहना। मनचालित लक्षण यानी कि उसका मन जो है वो चंचल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता है। इस तरीके से हम इस लक्षण को समझ सकते हैं। अगर व्यक्ति इस स्थिति से पीड़ित है तो क्या करेगा, एक समय एक स्थिति में कोई भी मुद्रा बनाकर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो बैठा रहता है, अस्वाभाविक रूप से चलता है। यानी कि क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो पीछे बैठ के कुछ कुछ करता रहेगा इस तरीके से। ओके, विचित्र मुख आकृतियाँ वगैरह बना लेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट विकार है हमारा तंत्रिका जन्य विकार। इसमें क्या है कि इसके प्रकार हम जान लेते हैं। अवधान, न्यूनता, अतिक्रिया विकार। इसमें क्या होता है कि बच्चा सुनता नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है,
अनुदेशों का पालन न करना, भुलक्कड़ हो जाना, ध्यान आसानी से हट जाता है किसी चीज़ के ऊपर। अवधान यानी कि उसके ध्यान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें बच्चा एक तो बात को नहीं सुनेगा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, अनुदेशों को नहीं मानेगा, भुलक्कड़ हो जाएगा या ध्यान आसानी से हट जाता है। ओके, सेकंड इसमें है हमारा संलीनता वर्णक्रम विकार। इसमें क्या होता है कि शरीर को इधर उधर हिलाना, डुलाना, पेशीय गति, स्व उद्दीपक जैसे हाथों को मारना, आत्म हानिकारक जैसे दीवारों पर सर मारना, इस तरीके की स्थिति जो है एक व्यक्ति के सामने उत्पन्न हो जाती है। थर्ड हम बात कर लेते हैं बौद्धिक अशक्तता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्धिक अशक्तता क्या है, 2 नंबर 3 नंबर में। तो और कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं इस टाइम। यानी कि बौद्धिक अशक्तता, बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाना व्यक्ति का, तो उससे क्या होएगा कि पढ़ने में दिक्कत आएगी, उसे स्थान या स्थान को पहचानने में कठिनाई होएगी, और जो है भूलना और जो है समय की पहचान वो नहीं कर पाता है। कहीं किसी मान लो वो बाहर गया हुआ है, उसे चीज़ों को याद नहीं रहेगा, भूलने की बीमारी लग जाएगी, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, इधर उधर आने जाना उसे पसंद नहीं होएगा। ये सारी स्थिति जो है बौद्धिक अशक्तता के अंतर्गत आती है। ओके, उसके बाद है हमारा विशिष्ट अधिगम विकार। सूचना को ना समझ पाना, स्पष्ट रूप से ग्रहण न कर पाना, आगे बढ़ने में कठिनाई होना, ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं विशिष्ट अधिगम विकार के अंतर्गत। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट विकार की, हमारा मादक द्रव्य से संबंधित एवं व्यसनकारी विकार। प्रमुख मादक पदार्थों की हम बात कर लेते हैं कि मद, इसमें क्या होएगा, शराब पीना सोचने व काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कि व्यक्ति जब शराब पीता है तो उसकी सोचने की स्थिति जो है वो कमज़ोर होती है, काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। हीरोइन दुरुपयोग का सबसे प्रत्यक्ष खतरा है। इसकी अधिक मात्रा का सेवन करने से मस्तिष्क में जो है वो अनेक प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, और जो श्वसन केंद्र धीमा हो जाता है इससे। और कोकीन की हम बात कर लेते हैं, अवसाद, थकावट, निद्रा संबंधी समस्या होगी, उत्तेजनशीलता और दुश्चिंता का अनुभव व्यक्ति करता है, और जो है मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों और शारीरिक क्षेम या कल्याण पर इसका खतरनाक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं मादक द्रव्य से संबंधित व्यसनकारी विकार को। इसमें क्या होएगा कि व्यक्ति जब ऐसे विकारों से पीड़ित हो जाता है कई बार, तो वो जो है वो शराब आदि का सेवन, कई बार व्यक्ति जो है तनाव में होता है, दुश्चिंता में होता है, शराब वगैरह पीना पसंद करता है, अनेक प्रकार के नशे जो हैं उनकी ओर चला जाता है, तो वो चीज़ें जो हैं उनके सामने एक विकार उत्पन्न कर देती हैं, शरीर में जाके हानि पहुंचाती है, जिससे विकार पैदा हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इस लेसन को समझ सकते हैं। तो बच्चों, 4th लेसन होता है हमारा कंप्लीट। इस लेसन के नोट्स और PDF आपको जो है GainerAcademy.in के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।